जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्षण भर में राजा को रंग को राजा बना देने वाले शनिदेव के बारे में रोचक तथ्य। आप अगर शनिदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले आप चैनल को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब जानते ही हैं कि शनिदेव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं तो उनके पुत्र युवराज शनिदेव न्यायाधीश हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था, इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है। शनि का रंग काला, अवस्था वृद्ध, आकृति दीर्घ एवं लिंग नपुंसक है। शनि के 4 हाथों में बाण, वर, शूल और धनुष है। उनका वाहन गिद्ध है। शनि का गोत्र कश्यप, वे जाति शुद्ध हैं। वे सौराष्ट्र के अधिपति हैं। शनिदेव को मंद, शनिश्चर, सूर्यसनु, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, पंगु, क्रूरलोचन, छाया आत्मज आदि नामों से जाना जाता है। शनिदेव का वार शनिवार, धातु लोहा, रत्न नीलम, उपरत्न जमुनिया या लज्जावत, जड़ी बिछुआ, बिछोल, मूल, हत्ता जोड़ी व समिधा समी है। शनि का आधिपत्य मकर और कुंभ राशि तथा पुष्य अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर है। शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक महीने की 8, 17, 26 तारीख के स्वामी शनिदेव माने गए हैं। हस्त रेखा के अनुसार हथेली में मध्यमा अंगुली के नीचे का स्थान शनि का माना जाता है। शनिदेव 30 महीने अर्थात 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। सब राशियों को पार करने में इन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। अतः एक बार 7.5 आने पर व्यक्ति 30 वर्ष के बाद ही दोबारा शनि ग्रह से प्रभावित होता है। जब शनि जन्म राशि में 12वें, 1, 2वें स्थान में हो तो 7.5 होती है। यह 7.5 वर्ष तक चलती है। यह समय बहुत कष्टदायक होता है। जब शनि जन्म राशि से 4थे या 8वें हो तो ढैया होती है जो 2.5 वर्ष तक चलती है। यह समय भी कष्टकारक होता है। शनि दोष की शांति के लिए शनिवार को काले उड़द, तिल, तेल, नीलम, कुल्थी, भैंस, लोहा, काले वस्त्र, छाता, जूता, कंबल व दक्षिणा का दान दीनहीन गरीब को किया जाता है। शनि ग्रह का शरीर में प्रभाव घुटनों से पिंडलियों तक रहता है। शनि के प्रभाव से शरीर में होने वाले रोग भी हैं, जैसे पक्षाघात, हाथ पैरों का कांपना, मिर्गी, स्नायु रोग, गठिया, जोड़ों व घुटनों का दर्द, दांत के दर्द, जांघ व पिंडलियों के रोग, कैंसर, वात रोग, टीबी, सूजन और बार बार ऑपरेशन का होना, पेट में कीड़े वगैरह होना। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी के पास शनिदेव का प्रसिद्ध शनि मंदिर शिंगणापुर है। वहाँ शनिदेव की प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि वह पाषाण खंड पत्थर की शिला के रूप में शनि ग्रह से उल्कापिंड के रूप में प्रकट हुई है। इस शनि स्थान के निश्चित क्षेत्र के बारे में अगर कोई व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता, यदि भूल से अपराध कर ले तो उसे इतना कठोर दंड मिलता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी याद रखें। इसलिए इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति अपने मकान या दुकान में ताला नहीं लगाता। यहाँ पर मकानों के दरवाजे तक नहीं हैं। शनिदेव का एक और प्रसिद्ध मंदिर जो है वो वृंदावन के पास कोकिला वन में है। शनि से प्रभावित व्यक्ति राजनेता, जेलर, वकील, दलाल, न्यायाधीश, मजदूर, सन्यासी, तांत्रिक, उपदेशक, आध्यात्मिक रुचि रखने वाले वे यंत्र विद्या जानने वाले इंजीनियर आदि होते हैं। शनि का संबंध नियम, नैतिकता व अनुशासन से है। इनकी अवहेलना करने से शनि कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शनि देव की दृष्टि में क्रूरता उनकी पत्नी के श्राप के कारण है। नवग्रहों में शनि को दंड नायक व कर्म फलदाता का पद दिया गया है। यदि कोई अपराध या गलती करता है तो उसके कर्मानुसार दंड का निर्णय शनिदेव करते हैं। वे एक अकारण बिना किसी वजह किसी को परेशान नहीं करते।
बल्कि सबको उनके कर्म के अनुसार ही दंड देते हैं। इस तरह प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शनि की माता पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक को उसकी करनी का भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा, तुम क्यों जातकों की धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से ताड़ित रहते हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माता। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोक का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोगों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। ऐसा ही शनि माता ने माता पार्वती को भी बताया था कि मैं 100 जन्मों तक जातक को उसकी करनी का फल का भुगतान करता हूँ। शनि की क्रूर पीड़ा भोगने वालों के कुछ पौराणिक उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे जिस किसी ने भी शनि की दृष्टि में अपराध किया है उसको शनि ने दंड दिया है, चाहे वे भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही क्यों न हो। सीता का रूप रखने के बाद भगवान शिव से झूठ बोलकर सती ने अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ने से ही गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वो गजमुख कहलाए। पांडवों पर जब शनि की दशा आई तो द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने दुर्योधन से गलत बात कह दी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास तक भोगना पड़ा। शनि की दशा आने पर प्रकांड पंडित रावण की मति मारी गई। सीता जी का हरण करने का विचार आने पर वह परिवार सहित नष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य पर जब शनि का कोप हुआ तो उन्हें तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। शनि की दशा के कारण राजा हरिश्चंद्र का परिवार बिछुड़ गया और उन्हें शमशान में चांडाल की नौकरी करनी पड़ी। राजा नल व दमयंती को भी शनि की दशा के कारण दर दर भटकना पड़ा। बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं, इसीलिए जो लोग पुराणों की कथा सुनते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, सबका भला करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं तथा शुद्ध व सरल हृदय से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर शनिदेव अनिष्टकारी कष्ट नहीं देते बल्कि उनको सुख प्रदान करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं शनिदेव की प्रार्थना करने का मंत्र। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तेंड संभूतम तमम नमामि शनैश्चरम। अर्थात जो नीले काजल के समान आभा वाले सूर्य के पुत्र यमराज के बड़े भाई तथा सूर्य पत्नी छाया और मार्तंडेय सूर्य से उत्पन्न है, उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। शनिदेव से पीड़ा मुक्ति का भी प्रार्थना का एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहा विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचारः परमात्मा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तुम मे शनि। दोबारा से बताती हूँ आपको शनिदेव से पीड़ा मुक्ति का प्रार्थना का मंत्र। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहा विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचारे प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु मे शनि। ये ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। अर्थात सूर्य के पुत्र, दीर्घ देह वाले, विशाल नेत्रों वाले, मंद गति से चलने वाले, भगवान शिव के प्रिय तथा प्रसन्नात्मा मेरी शनि की पीड़ा को दूर करें, मेरे कष्टों को दूर करें। आशा है आपको शनि देव की प्रार्थना का मंत्र, शनि देव की पीड़ा से मुक्ति का मंत्र आप इसका उच्चारण करेंगे और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, अपने कष्टों से आपको निजात मिलेगी। ऐसी हमारी सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की कामना है। आप सदा प्रसन्न रहें, सदा सौभाग्यशाली रहें, उत्तरोत्तर विकास करते रहें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।